यकीनन कोई काम होगा जो इधर दिख रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस ऐसे ही। वो कपड़े नसरीन को आए कि नहीं? अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मोहसिन की कंपनी में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सच पूछिए चचा, कंपनी के काम के बारे में क्या कहूँ। हाय हाय, इन दोनों हर जगह के हालात ख़राब हैं। मैंने जिसे भी देखा है बेटा वो परेशान ही है। मैं भी तुम लोगों से शर्मिंदा हूँ, कोई ख़ास मदद नहीं कर सका। देख तो रहे हो मेरे हालात भी। जी जानता हूँ। कुछ कहना चाह रहे थे तुम? नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था। मैं जानता हूँ बेटा, मोहसिन के काम में मुश्किलें बहुत हैं। कभी दिन में जाना पड़ता है, कभी रात में। लेकिन बेटा यही मेरे लिए काफ़ी है कि वो मोहसिन जो 2 मिनट यहाँ मेरे पास नहीं रह पाया, अब काफ़ी दिनों से इस काम में बाकायदा लग गया है। क्यों? क्योंकि अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता। मैं भी बेटा अगर किसी दिन अपनी दुकान न खोलूँ तो रात में बीवी बच्चों को सूखी रोटी का लाना पड़ेगा। खुदा का शुक्र है कि उसने हम पर रहम किया। वैसे अहम है, अपना काम दिलचस्पी से करो, खाली हाथ से कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं। तुम क्या कर रहे हो 2 घंटे से? एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हो पा रहा। चाय पियोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ एक चाय बना कर लाओ। जी सर। लोन के काम में लग गया हूँ, अभी घर का या जो भी। जमानत का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ बाबा, कर देंगे। अरे सलाम अलैकुम। तुम लोग यहाँ हो? सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अरे बैठे बैठे आप, ठीक है आप? मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अरे नहीं, डिस्टर्ब तो मैंने ही किया। बहरहाल खुली फिज़ा, यार का होना, फल, आहा, यही तो वक्त है सब। बैठे खड़े क्यों हैं आप? क्यों बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, घर सामान और इस तरह के लोन की बात कर रहे थे, कोई ख़ास बात नहीं थी। वो तो है, चलो रहने दो। घर वाले ठीक हैं? आंटी? जी सब खैरियत से है, चाचा शुक्र चाची है। सलामत रहें। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, आराम से रहें। नसरीन मैडम सुकून से बैठिए, चलता हूँ मैं। नहीं नहीं खाऊंगा, अच्छा दो। हाँ। एक मौसमी भी ले लूं? तुम भी खाओ। चाकू संभाल के। तुमने ऐसा क्यों किया? जानबूझ के वो ड्रेस उसे दिखाया ताकि हमें फंसाओ। पहले ही से बेचने का इरादा नहीं था, इरादा था। लिखो तुम समझती क्यों नहीं? वो तुम्हें टाइट है। रसूल ने कहा कोई अच्छा टेलर ढूंढ के ले आएगा। बहुत बड़ी बेवकूफ हो। कितनी मेहनत की, इधर उधर दौड़ते रहे ताकि इज्जत बचे, और सिर्फ एक रात के लिए तुमने हम सब की इस लड़के के सामने बेइज्जती कर डाली। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? बहुत बदतमीज हो। सब कुछ अम्मी को बता दिया तुमने। चलो ऐसे ही समझो, मेरा ही काम है। लिखो अरे सारा कसूर तुम्हारा है दाऊद। तुमने जाकर इसके बारे में मालूमात करके मेरे कान भरते रहे कि 100 मिलियन का है, 100 मिलियन का, और मैंने भी इसके चक्कर में डिस्पेंसरी में सबके सामने हाथ पांव फैलाती गई। अब नेकी का ज़माना नहीं रहा। वही तो, हमारी किस्मत ही ऐसी है। खाने के बदले हलवा हलवा करके अपना मुंह मीठा करना होगा। कोई बात नहीं अम्मी जान, क्या आपने सुना नहीं है कि नेकी कर दरिया में डाल? तुम लिखो ना, ईरान में। ये 100 मिलियन का मामला क्या है? वाकई उसकी कीमत 100 मिलियन है? लिखते हो या लगाऊं एक थप्पड़, समझे? बोलिए तो। हेलो।
आप कौन हैं? किसने मेरा नंबर दिया आपको? मेरे पास माल नहीं है। वैसे तुमने बताया नहीं किसके लिए चाहिए? अरे कस्टमर है, फंस गया है। अच्छा, कस्टमर है। चल पड़े, खुश कर दिया मुझे। अब दोगे या नहीं? लड़की है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी कसम। कहा तो है नहीं है, तुम्हारी कसम। बस सड़क किनारे पड़ी है बेचारी, गलत बात है। फ्री ना हो जाना। ठीक है, जानता हूँ। सलामत रहो। दाऊद, कभी कुछ ज़्यादा ही उड़ने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? इन लोगों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान है मेरा। ठीक है, जानता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ, देखता हूँ मैं कितना ये ख्याल रखता है। वाह, क्या गाड़ी है। वाओ, मेरी जान जा रही थी, तुमने बचा लिया। क्यों इतनी देर लगा दी? वाकई तुम एक मर्द हो। इसे अगर मर्दानगी कहते हैं तो भाड़ में जाए। मतलब तुम खुद ये सब कुछ नहीं लेते? क्यों नहीं, जहालत में नंबर 1 हूँ मैं। वो तो समझ गई, लेकिन अच्छी बात है। वैसे आप तुम घर कैसे जाओगी? अब तो मेरी हालत बहुत बेहतर है, 2 मिनट बाद पहुंच जाऊंगी। देखो तुम। मेरा नाम नीलोफर है, नीली भी पुकार सकते हो। देखो नीलोफर, तुम अच्छी लड़की हो, ये सब मत करो। पहले सब यही कहते थे, है ना? देखो, जहन्नम में जाओ। जब तुम्हारी ज़रूरत है तो तुमने फ़ोन काट दिया था, अब क्यों फ़ोन कर रहे हो? जहन्नम में जाओ। देखो क्योमर्स, तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इस वक्त भी मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर हूँ, बात नहीं कर सकती। ठीक है, खुदा हाफिज़। तुमसे क्या मतलब है? एक अच्छा दोस्त है। अरे जाओ। हाँ तो अच्छे दोस्त, मैं तुम्हारा नाम तो अभी भी नहीं जानती। दाऊद, तो मुझे दाऊद कह सकती हो। कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। इसके साथ खतरनाक तो नहीं है? खतरनाक? तुम खतरों से डरती हो? कैसी लग रही हूँ? नसरीन, कहो तो कोई और जगह भी देख लेते हैं। नहीं, छोड़ो, बस हो गया है, देख लिया। एक हिस्सा इसका खोल देंगे, सब सही हो जाएगा। देखो, अगर पैसों का मसला है नहीं तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने अपने दोस्त की शादी में इसको देखा था तो पसंद आ गया था। आप कुछ कर देंगे? तुम्हें यकीन है? हाँ। ये लो, जाओ और इसके साथ जो भी करना है कर लो। क्या कर रही हो तुम? डब्बा खराब हो गया इसका। तुम लोगों को सुकून मिल गया? क्या हुआ? तलाक हो गया क्या?
क्या हुआ नसरीन? 4-5 मिलियन तो बस इसके छूने का ले रहे हैं, वो भी इतनी मिन्नत समाजत के साथ। अब मेरी बात समझ आई। आखिर ये कैसी जिंदगी है, बस सख्ती, मुश्किल, परेशानी। बाबा की बहुत याद आ रही है। सही कहा। आखिर ये कैसी जिंदगी है, उनकी बहुत याद आ रही है। अब समझ में आया कि कितनी बड़ी नेमत खोई है। इस तरह से बात किया करता था जैसे हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। सब समझते हैं, अब भी बहुत वक्त है। अम्मी को देखो, रो रही हैं, रोज रोज बूढ़ी होती जा रही हैं। मैं इस ज़िंदगी को बदल दूंगा नसरीन। मैं बाबा जान की खाली जगह महसूस होने नहीं दूंगा। देख लेना तुम। अरे गिर जाओगी। देखो, मुझे बाइक चलाना सिखाओगे तुम? तो पहले ध्यान दो, वहाँ से गिर ना जाओ। बाइक चलाना बात की बात है। अरे जाओ, मैं तो पहले भी गिर चुकी हूँ। इसका जवाब दो। क्या कहूँ, कौन है ये? अरे उठाओ, कुछ भी कह दो। हेलो, आप कौन? क्यों मर से तुमसे बात करना चाह रहा है? क्या तो अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करूँगी। हेलो। काट दिया, शायद बुरा लगा उसे। जहन्नम में जाए। अच्छा ही हुआ। लेकिन तुम्हें फ़ोन मेरे हवाले नहीं करना चाहिए था। अब ये क्यूमर्स कौन है? अहम में क्या? बिल्कुल नहीं। अहम है, तभी तो पूछ रहे हो। बस ये जान लो, अगर वो यहाँ रहता तो तुम जिंदा ना होते। मुझे अब जाना चाहिए। नाराज हो गए? मैं पूछ रही हूँ, नाराज हो गए? अरे जाओ, मुझसे क्या मतलब, कौन गधा है? अरे वो थोड़ा पागल और जेलस है, मगर तुम्हारे जैसी उसमें मुरव्वत नहीं है। मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाओ। तुम ये सब बकवास चीज़ें लेती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कमी है क्या? कसम से मैं तुम्हारे बाबा से बात करने को तैयार अरे हूँ। पागल हो क्या? अगर तुमने ऐसा कुछ किया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कुछ ज़्यादा ही ये सब ले रही हूँ, लेकिन जल्द ही ये सब कुछ छोड़ दूंगी। जल्द ही? जब तक क्यूमर जैसे लोग तुम्हारे आसपास हैं, नामुमकिन है। मैंने जब कह दिया कि मैं छोड़ दूंगी तो छोड़ दूंगी। बस इरादा करना है। अभी मैंने बस इरादा नहीं किया है, जो जल्दी करूंगी। मगर तुम क्यों बेचते हो? मेरी मुश्किल अलग है। मेरी ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलें हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है। वैसे अगर हम जैसे अपनी तफरीह सब ना बनाए तो तुम जैसों की मुश्किलें कैसे हल होगी? हल होगी दाऊद? मेरी ज़िंदगी की बड़ी मुश्किल तुम खुद हो। कहा ना मैं छोड़ दूंगी, ठीक है? ओफो, अब ये भी छोड़ नहीं रहा है। हसद से मरा जा रहा है। बहुत हसद करता है। हेलो, नहीं मैं बात नहीं कर सकती। जब तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम काट देते हो और फ़ोन कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मुझे फ़ोन मत करना। अरे मैं जो भी कहती हूँ तो तुम ठीक है, बाद में बताऊंगी। इस वक्त मैं बात नहीं कर सकती। घर पहुंच जाओ तो तुम्हें फ़ोन करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कोशानी से बात की है।
सनीचर से एक डॉक्टर की हैसियत से आएंगे यहाँ काम करने। डॉक्टर नाइनी की जगह? अरे डियर, डॉक्टर मैं बस नाइनी ये की साबित जगह, करना हाँ। चाहती हूँ कोई चोरी मैं का नहीं नहीं और जानती कहाँ से हूँ। लाई हूँ। मैं नहीं मैं बस जानती अपने हूँ, बेटे उनका को एक देके नंबर इसकी था मेरे कीमत पास। लेना मैंने उस चाहती पे हूँ। मिलाया था, तुम समझ यहाँ क्या हो रहा है? कोई ख़ास बात नहीं है डॉक्टर साहब, मैं खुद देख लेती हूँ, आप जाएं प्लीज़। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये सब आप ख़त्म करो? मैंने कितनी बार कहा है कि सफ़र पर गए हैं, लेकिन अपनी ही बात करती हैं। तुम अपना काम क्यों नहीं करती? किसी ने तुम्हें एक ड्रेस दिया कि किसी को दे दो, तो तुम इतनी बातें क्यों इधर से उधर क्या करती हो? तुमसे क्या मतलब कि वो सफ़र पर गए हैं या नहीं, या तो किस लिए सफ़र पर गए हैं? एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर ये बातें डॉक्टर को पता चल जाए और वो जिद पकड़ लें तो क्या हो सकता है? मैंने किसी की बात इधर उधर नहीं की है। मैं अब बस बस भी करो मजीदी। मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। जब डॉक्टर नाइनी सफर पर हैं तो कैसे वो कागज तुम्हारे हवाले कर सकते हैं? अगर चाहें तो कर सकते हैं। कागज तो अपने साथ लेकर नहीं गए हैं ना। मसला ये है कि अगर कोई किसी की मदद करना चाहे तो कर सकता है। बात यह है कि उनका दिल ही नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करना चाहता वो तो खुदा ही जाने। क्या मतलब है तुम्हारा? एक लम्हे के लिए सोच लो कि डॉक्टर नाइनी और डॉक्टर मेहरात की बेटी एक दूसरे से मिल जाएं, तो उस वक्त क्या होगा? तो तुम्हें वो ड्रेस उन्हें वापस भी करना पड़ सकता है। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? तो फिर ये सब बातें करने के बदले बेहतर है जाओ अपनी बेटी का ख्याल रखो। और तुम्हारे मुंह से भी अब कुछ ना सुनो। ये आखिरी है ना? बहुत जल्दी है क्या? नहीं, अगर है तो वापस आओ। नहीं जाओ, लेकिन कल आना, बहुत कस्टमर रहेंगे। कल मैं नहीं हूँ, कह चुका हूँ। किससे कहा था? ये कोई खाला का घर है कि जो मर्जी आओ जब मर्जी चले जाओ? बहुत ज़रूरी काम है, मोहसिन को बता दिया था। मोहसिन से क्या मतलब? तुम यहीं रुको, अभी तुम्हारे सामने उसे फ़ोन करके तुम्हारा फैसला करता हूँ। अरे जाओ, परसों देर तक रुक कर भरपाई कर दूंगा। खुदा हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाइनी, मैं हमीदी हूँ। पहले तो फ़ोन करके आपकी खैरियत लेना चाहती थी, और 3 दिन पहले भी डॉक्टर मेहरात की तरफ से फ़ोन किया था ताकि कोई अकाउंट नंबर ले लूँ हिसाब किताब करने के लिए, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। सोचा याद दिला दूँ। और हाँ, वो ड्रेस जो आपने भेजा था, उसमें फरीबा साहिबा के लिए एक मुश्किल पेश आई है। उन्हें उसके कागज़ की ज़रूरत पड़ गई है। क्या मतलब बगैर कागज़ के बेचना पड़ेगा? सफ़र जो उन्हें वापस आने देते हैं ना। दाऊद, अब शादी की तारीख नहीं बदलना चाहती। जहेज खरीदने के चक्कर में काफी बेइज्जती हो चुकी है उनके सामने, दोबारा बुरा हो जाएगा। अरे तो इसके लिए कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लेंगे ना हम। दाऊद, बस एक बात, कल वो ड्रेस लेकर जाएंगे, जो भी पहला कस्टमर उसकी अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हो जाए उसे बेच देंगे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? किसने कहा मैं गुस्सा कर रही हूँ?
हाँ मैं गुस्से में हूँ, तुम्हारे चक्कर में ये सब हो रहा है। ओफ 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 ओफ, अब क्या बात है? मुझसे क्या मतलब? शादी दूसरों की, गुस्सा मुझ पर होता जा रहा है। अमिन लाना तो मुझ पर अगर सुई बराबर भी इस काम में दखल दूं। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ मैं तो इनके चक्कर में। शादी का आगाज ही जब ऐसा हो तो इसके अंजाम के बारे में तो खुदा खैर ही करे। इसको क्या हुआ अचानक? अरे देखना जाकर कहीं उस लड़के को फोन न कर दे। अरे नसरीन, खुदा की कसम तुम्हारे नखरे झेलने का मेरा कोई नहीं मूड हो रहा। ये पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? ड्रेस का क्या करना है तुम्हें? अरे लिबास कहाँ लेके जा रही हो? नहीं चाहिए मुझे ये कपड़ा। अब शादी नहीं करूंगी, अभी से आग लगा कर रख दूंगी, सब कुछ खत्म हो जाए। पागल हो गई हो क्या? लाओ मुझे दो ये ड्रेस। नहीं दूंगी। अरे कह रही हूँ मुझे दो। देना चाहती हूँ। मुझे दो। अब आग लगाना चाहती हूँ। छोड़ दो, मुझे दो ये ड्रेस। इसे आग अब नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मुझे मालूम है कि मुश्किल मुझ में है। क्या मुझे नहीं मालूम कि मेरे जहेज को तैयार करने में कितनी परेशानी होती है आपको? क्यों अम्मी, क्यों इतना परेशान हो रही है? बस करिए, छोड़ दीजिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे। अरे बाजी, आपकी शादी होने वाली है ना, आप रो क्यों रही हैं? अरे मेरी बच्ची, खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ मेरी बेटी, नहीं रो। हेलो फरीबा, फरीबा, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। नसरीन, नसरीन बेटा उठो, देखो क्या हो गया। एक अच्छी खबर, खुशखबरी। नसरीन देखो तो इसका कागज मिल गया बेटा। नसरीन, क्या क्या हुआ? इसका कागज मिल गया है। अम्मी सच कह रही हैं? हाँ। कौन था? कोई नहीं था।
तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुमसे क्या मतलब? मैंने कहा फ़ोन उठाओ। कुछ पता है तुम इन दिनों क्या कर रही हो? उसका फ़ोन उठाओ। मैंने कहा फ़ोन उठाओ। उठाओ ना। अरे क्या कर रहे हो बेवकूफ? हेलो हेलो। मेरा फोन दो, काट दो, मैं कह रही बोल हूँ। क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा काट दो। गूंगे हो गए हो क्या? हेलो। मुझे दो, मुझे हेलो। दो। बदतमीज। अपनी आवाज़ नीचे रखो। तुमसे क्या मतलब? तुम मेरा फोन क्यों तुम चेक मुझे कर रहे हो? बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। अभी बताता हूँ। तुमसे क्या मतलब बदतमीज? तुम मैंने मेरा कहा फोन क्यों आवाज़ चेक नीचे करोगे? रखो। तुम साइड में लगाओ, मैं उतरना चाहती मेरी हूँ। बात अभी खत्म नहीं हो, तुमसे काम है, रुको। तुमसे मुझे नफरत है क्यों उमर? तुमसे नफरत है मैंने मुझे। कहा साइड में उतारो नहीं मुझे। लगाऊंगा। मैंने ऐसा मत कहा करो रोको। बेवकूफ। रोको, मैं कह रही हूँ। नीलोफर, नीलोफर रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। नीलोफर रुको। नीलोफर, मैंने कहा रुक जाओ। कहाँ भाग रही हो? मैंने कहा रुक जाओ। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ। तुम पागल हो। क्या लेकर आता है क्या? क्या मतलब? पागल, मैं तुम्हारे साथ हंस बोल के आली, तुमने तो अपने को कुछ समझ लिया है। तुमने अपने को समझा क्या है? कह रही मैं छोड़ दो। तुम मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हो? तुम हो कौन? छोड़ो उसको। दाऊद की उम्र को छोड़ो, मैं कह रही हूँ। दाऊद छोड़ दो। तुमसे क्या मतलब है? तुम क्यों बीच में दखल दे रहे हो? छोड़ो दाऊद, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। दाऊद छोड़ दो। तुम मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हो? तुम हो कौन? नीलोफर, नीलोफर, घर से कुछ पैसों का इंतज़ाम किया है। बस आप यही एक जानती हैं, मैंने सोचा जी, शादी को कुछ बेहतर जरूर अंदाज इंशाल्लाह से हमारा भी यही इरादा तमाम है। दोस्त अहबाब को मदऊ बिल्कुल। करते हैं, भीड़ बहरहाल हो हम भी जाए। मेहमानों आप को जानती हैं बुलाएंगे और ना। शादी का पक्का इरादा भी है। बस यही एक दाऊद भी आ अरे गया। दाऊद भाई भी आ गए, अच्छी बात मैं है। भी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या लड़ाई झगड़ा हो गया है? लिबास तुम्हारे क्यों फटा हुआ है? दरवाजा तो खोलो। अरे पूरा चेहरा उसका जख्मों से चूर था। दाऊद भाई दरवाजा खोलो।
क्या हुआ दाऊद? मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मैं अकेला रहना चाहता हूँ अम्मी। अगर कोई बात करूँगा तो हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर तुम्हारे मरहूम बाबा भी सवाल करते तो क्या उन्हें भी यही जवाब देते? मुझे अपने आप से और इस बनाई हुई ज़िंदगी से नफ़रत है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही दाऊद। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था अम्मी। मैं तो चाहता था बस अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर बना लूँ, बस। लेकिन नहीं कर सका। अब बताओगे नहीं कि क्या किया है तुमने? ऐसा काम जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने गली कूचों में जाकर मंशियात बेची है अम्मी। क्या किया तुमने? मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया। आखिर क्यों ऐसा काम किया लड़के? पुलिस तुम्हारे पीछे है क्या? नहीं, पुलिस की बात नहीं है अम्मी जान। मैं खुद ही अपनी जान के पीछे पड़ गया हूँ। आज मार भी खाई है मैंने अम्मी। जलील हुआ, इज्जत गई, लेकिन अचानक होश में आया। अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, समझ रही है ना? मेरी मदद करें। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। हम सब का कसूर है। हमारी खातिर तुमने ऐसा किया होगा ना? मैं अपनी वजह से ज्यादा नाराज हूँ। ऐसा मत कहिए अम्मी, सब मेरा ही कसूर था। अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ, बाद में बात करते हैं। बस एक लफ्ज़ कहिए, मुझे माफ़ तो कर देंगी ना अम्मी? नहीं, अगर हिम्मत हार गई तो नहीं। आज रसूल के सामने भी बहुत बेइज्जती की है ना मैंने। तुम इतना परेशान थे कि मैं बता भी नहीं सकी कि क्यों हम इकट्ठा हुए थे। वो ड्रेस मैंने बेच दिया बेटा। वाकई? हाँ, उससे कहीं ज्यादा कीमत में जो तुम सोच सकते हो। वाकई ये डॉक्टर भी बहुत अजीब बंदा है। सलामत रहे। हाँ, अगर खुदा ने चाहा तो हमारे बुरे दिन भी खत्म होने वाले हैं। ये मैंने इसलिए मारा है कि आइंदा मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बकवास नहीं करोगे। मुझे क्यों मार रहे हैं चाचा जान? मुझे झूठ क्यों बोलना चाहिए? मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? आवाज़ नीचे रखो, मेरी यहाँ इज्जत है। क्यों मुझे घूरे जा रहे हो? अपना काम करो। गौर से मेरी बात सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने 30 साल मेहनत की तब जाकर थोड़ी इज्जत कमा सका हूँ। बकवास नहीं करो मेरे सामने। इज्जत के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी ये जरूरत
ये है मोहसिन के एहसान का बदला कि उसकी पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हो? चाचा जान, आप अनजान क्यों बनना चाहते हैं? आखिर कौन सा काम है जिसमें बगैर डिग्री के इतने ज्यादा पैसे देते हैं? अपना मुंह बंद रखो दाऊद, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे सर कम मुसीबतें नहीं है। अगर गलत काम नहीं तो फिर क्या है ये? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुंह बंद रखो अपना। जाओ जहन्नम में। मैं फौजी ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ चाचा जान। देखिए देखिए, ये कागजात हैं। मैं तो बस मोहसिन की मदद करना चाहता हूँ। मुर्तुज़ा साहब अभी आए नहीं हैं क्या? नहीं, अभी आते होंगे। कब तक आएंगे वो? सलाम अलैकुम। पता नहीं। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा, आप नीलूफर साहिबा के वालिद हैं? आप कौन? आपसे एक बात कहना चाहता था। किस बारे में? आपकी बेटी के बारे में एक अहम बात।